धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मंगलवार को वासेपुर में धनबाद पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई में गैंगस्टर प्रिंस खान के 4 गुर्गों के पास से एक पिस्टल, 47 जिंदा कारतूस, 17,34,900 नकदी, 70 जमीन के 1.5 बैंक खाते और मोबाइल फोन जब्त किया गया है। कुल 11 जगहों पर की गई थी छापेमारी, जिसमें 4 वैसे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में चढ़े हैं जो सीधे तौर पर प्रिंस खान के लिए धन उगाही का काम करते थे। पूछताछ में 100 से अधिक लोगों के नाम भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें ज्यादातर व्यवसाय वर्ग से जुड़े लोग भी हैं जो आज भी भय से प्रिंस खान को पैसे देते हैं। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि धनबाद पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसमें परवेज खान, सैफ आलम, तौसीफ आलम, इम्तियाज अली को हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है। पकड़े गए अपराधियों के द्वारा उगाही की रकम को USDT के माध्यम से प्रिंस खान को भेजने के साथ साथ जमीन खरीद बिक्री में भी पैसों का इस्तेमाल किया जाता था। धनबाद पुलिस अपराधियों की निशानदेही पर और भी कार्रवाई कर रही है। एसएसपी धनबाद की जनता से अपील करते हुए कहा कि कोई भी अपराधी मामले में पुलिस की मदद ले, भय में आकर पैसे देकर अपराधियों को बढ़ावा ना दे। संगठित अपराध के विरुद्ध काम करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी पहले से ही, जिसमें लगातार टीम काम कर रही थी। पिछले बार प्रिंस खान गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग पकड़ाए थे जो किसी घटना को अंजाम दे रहे थे, लोगों को धमकी दे रहे थे। उन लोगों के पूछताछ के आधार पे, उन लोगों का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके आधार पे, उन लोगों के द्वारा जो बातें बताई गई थी उसके आधार पे हमारी जो स्पेशल टीम है ऑर्गेनाइज क्राइम के विरुद्ध, वो लगातार उस पर टेक्निकल इनपुट और मैनुअल इनपुट इकट्ठा कर रही थी। और उसके आधार पे कल लगभग 12 लोकेशन पे तो कल सुबह में रेड किया गया था, जिसमें से 11 लोगों को पकड़ा गया था। बहुत सारे दस्तावेज कुछ जब्त किए गए थे। और जब स्पेशल टीम के द्वारा जो पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में बनाई गई थी, इसमें बहुत सारे DSP साहब लोग, इंस्पेक्टर साहब लोग, थाना प्रभारी लोग इन्वॉल्व थे। उनके द्वारा जब गहन पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में 4 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और किसी न किसी रूप में गैंग को मदद कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के व्यापारियों का नंबर पहुँचाना हो, पैसा कलेक्ट करना हो रंगदारी का, और पैसा उसको कलेक्ट करके कैसे उसको ठिकाने लगाना है, उसके पास तक कैसे पहुँचाना है। इन सभी चीज़ों में ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आज उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण के दौरान लगभग 17 लाख से अधिक कैश की बरामदगी की गई है। एक रिवॉल्वर मिला है जिसका लाइसेंस दिखाया गया है, वो तो फेल पाया गया। 47 राउंड ऑफ कैटरीज मिला है। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल्स हैं। 70 से अधिक जमीन का डीड है जो अलग अलग नाम से है, कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी है, कहीं डीड है। 1 दर्जन से अधिक ATM कार्ड है, अलग अलग नाम से बहुत सारे पासबुक हैं। इसका फर्दर हम लोग डिटेल निकालेंगे, इसमें तकनीकी अनुसंधान करने की भी आवश्यकता है जो स्पेशल टीम इसके बाद करेगी। और इन सब से अभी प्राइमरी लेवल पे ये पता चला है कि इनका डायरेक्ट रूप से यहाँ के व्यापारियों से रंगदारी स्वरूप रुपया इकट्ठा करना, उसको USDT के माध्यम से या फिर फॉरेक्स के माध्यम से या किसी के अन्य हवाला नेटवर्क के माध्यम से, कि जहाँ जहाँ इनको इकट्ठा करके ठिकाना लगाना होता है वो लोग लगाते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो जब्ती हुई है वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और कुछ ऐसी और बातें पता चली है जिसमें और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले जो रांची में फायरिंग की घटना के बाद गिरोह के कुछ लोग पकड़ाए थे, जमशेदपुर में पकड़ाए थे, वहाँ जो बात उठ के आई थी कि हथियार का सप्लाई पाकिस्तान से होता है और इसमें जो नेटवर्क काम कर रहा है वो एंटी जो आतंक का फंड करते हैं लोग, उसमें भी कुछ पैसा लग रहा है। तो इस बिंदु का भी कुछ कुछ चीज़ इसमें समझ में आया है और हम लोग उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मामला कि ये पैसा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और टेरर फंडिंग किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये कंप्लीट देशद्रोह का मामला बनेगा। इससे भी टीम को निर्देश दिया गया है कि इसका पूरा अच्छे तरीके से तहकीकात करें। इन लोगों के द्वारा कुछ और लोगों का नाम बताया गया है जो धनबाद के भी हैं, धनबाद के बाहर के भी हैं। कुछ व्यवसायियों का नाम बताया गया है जो डर के पैसा भी पहुंचाते हैं। हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा हुई है, लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है। फर्दर उस पर टीम और आगे काम करेगी और जब आगे काम करेगी फिर से जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने बताएंगे। फिलहाल जो कल का रेड हुआ है उसमें इतना, जैसे मैंने वही आपको बताया कि वो जब जब्त हुआ तो लाइसेंस दिखाया गया है, तो लाइसेंस फेल है। इस पर जो प्रक्रिया होनी चाहिए स्टेट से बाहर, क्योंकि झारखंड में वो पाया गया है, वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है और इसलिए अवैध
प्रस्तुत किया गया। इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है और कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि एक आदमी एक ही काम करता है। इनका नंबर मुहैया कराने से लेकर के, पैसा उठाने से लेकर के, पैसा ठिकाना लगाना और अलग अलग माध्यम से जो गिरोह के मेंबर हैं, सदस्य हैं, या जो गिरोह का सरगना है, जो भगोड़ा है अभी, उसके कहे अनुसार जहाँ भी बोला जाता था वहाँ लोग पैसा का ठिकाना लगाते हैं। इसका कुछ इन्वेस्टमेंट का भी पता चला है, बहुत सारे जमीन है जिसमें इन्वेस्टमेंट का पता चला है। एक रेस्टोरेंट भी चल रहा है झारखंड से बाहर, उसका भी हम लोगों को पता चला है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली है जिससे और अनुसंधान और इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। बट ये काफ़ी एक बहुत ही बड़ी सफलता है इस गिरोह के विरुद्ध जो हम लोगों को हाथ लगी है। और इस रेड में जो अगेन मैं जो बता रहा हूँ कि जो जब्ती हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली है। जैसा मैंने बताया कि लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है जो किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। हमारी जो स्पेशल टीम बनी है ये लगातार काम कर रही है और काम करती रहेगी जब तक इस पूरे नेटवर्क को, इस फाइनेंशियल नेटवर्क को, टेरर फंडिंग हो, हवाला का ट्रांजैक्शन हो, जब तक पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हो जाती है तब तक जो स्पेशल टीम बनाई गई है वो काम करती रहेगी। ऑफकोर्स धनबाद के बाहर के भी लोग हैं, बट वो सूची में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा।